हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका लर्न एंड एनसीईआरटी में स्वागत है। चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर अगला है। क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको हल करने के लिए हमें यह साबित करना है विषम पूर्णांक ऐसा हो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले 4q+1 या 4q+1 3, क्या यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है? चलिए तो हम इसको चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मान लेते हैं एक संख्या 26 है और उसमें कौन से विभाजित भाग देते हैं, तो बचे 25 और घट करके बचता है एक। तो जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है भाजक। और जिसमें भाग देते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाज। और जितना बार वो आता है बट करके उसे क्या कहा जाता है, भागफल। और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। तो मान लेते हैं 4 जो है वो भाजक है और ए में भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद उसका मान क्यू आ गया है, अब बच गया है शेषफल। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4q+1 दिया गया है, तो q क्या है, q जो है q का गुणांक ही क्या कहलाएगा, q का गुणांक ही जो है वह b का मान देगा। यहाँ पे जैसे दिया गया है तो q को मान लेते हैं। सबसे पहले मान रख करके देखते हैं, q बराबर 1 मान लिए, तो 4 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह से 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 + 1 बराबर 9। फिर 3 मान रखेंगे तो 4 × 3 + 1 बराबर 13। q बराबर 4 रखेंगे तो 4 × 4 + 1 बराबर 17। तो इस तरह से 5, 9, 13, 7, 17 क्या है, ये सारा जो है एक विषम पूर्णांक है। क्या है, ये सारा विषम पूर्णांक है। उसी तरह से 4q+3 में सॉरी उसी तरह से q बराबर 1 मान रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, 4 × 1 + 3 बराबर 7। उसी तरह से q बराबर 2 रखेंगे तो 4 × 2 + 3 11। तो q बराबर 3 रखने पे 15 आ जाएगा, q बराबर 4 रखने पर 19 आ जाएगा। ये सारा का सारा 7, 11, 15, 19 जो है ये क्या मान दे रहा है, ये जितना भी मान है यह विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें साबित करना है, तो साबित करने के लिए एक जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से इसको बताना है। तो देखिए a बराबर क्या होता है, bq+r होता है, लेकिन यहाँ पे मान दिया गया है क्या, 4q+1 दिया गया है। तो q का गुणांक जो होगा वही क्या देगा, b का मान देगा। तो b का मान b बराबर कितना आ गया है, ये वाला 4 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा, क्या होगा, 0 से बड़ा और 4 से छोटा। किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा या बराबर 4 से छोटा, यानी r का जो मान होगा रिमाइंडर, यानी शेषफल जो होगा 0 से लेकर के कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक सॉरी, तो 3 तक ये मान चला जाएगा। चलिए, अब इसके लिए फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट का अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसको इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये लैंग्वेज जो है वो लिखा जाएगा। और लैंग्वेज लिखने के बाद बस 2 ही लाइन का है। तो दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि, अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिर्फ एक होता है। तो विद्यमान है कि a बराबर bq+r और 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा। तो मान लेते हैं इसका जो है माना b बराबर, हम बोले हैं क्या, q का जो गुणांक होगा वही b का मान देगा। तो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर 4 से छोटा, यानी 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 से छोटा ही होगा। तो चूंकि r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 लेकर के ये मान आ गया है। चलिए बारी बारी से मान रखेंगे। तो a बराबर 4q+r, समीकरण नंबर 1 मान लिया गया है, और q के जगह q यानी b के जगह पे जो है मान 4 रख दिया गया है। तो यदि चरण नंबर 1 स्टेप बाय स्टेप इसको हल करते हुए चले जाएंगे। तो चरण नंबर 1, यदि r बराबर 0
यानी r का मान जो है 0 रख दे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में r का मान 0 रखते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 4q प्लस 0, यहाँ पे 0 रख दिए तो 0, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा a बराबर 4q। देखिए चूंकि 4q 2 से विभाज्य है, अगर इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यह इसलिए 4q एक क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ना कि यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। फिर देखिए चरण नंबर 2 जो है, चरण नंबर 2 यदि r बराबर 1 हो, 0 के लिए कर चुके हैं, अब r बराबर 1 के लिए चेक करना है। तो यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, मान रखना है a बराबर 4q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे चूंकि 4q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, स्वाभाविक है, अगर इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या यह पूर्णतः विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है, यह एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। चरण नंबर 3, अब यदि r बराबर 2 है तो r बराबर क्या लेना है, 2 के लिए चेक करना है। तो r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से a बराबर 4q प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 4q प्लस 2 है, तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2q प्लस 1, ये क्या होगा, 2 से इसे भाग देंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। इसलिए चूंकि 4q प्लस 2 से विभाज्य, चूंकि 4q प्लस 2 से विभाज्य है, इसलिए 4q प्लस 2 एक क्या हो जाएगा, सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। चलिए 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। चौथा स्टेप जो दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे 3 r वर्ग, यदि चरण 4 में चेक करेंगे, यदि r बराबर 3 हो तो समीकरण 1 से, फिर समीकरण 1 से देखना है तो a बराबर 4q प्लस 3 मान रख देंगे, क्योंकि 4q प्लस 3 जो है वो 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अतः 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। यही हमें सिद्ध करके दर्शाना था, हमने यह सिद्ध करके दर्शा दिया। तो ये एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सब रफ के लिए हम बताए, समझ में आ गया है। और एग्जाम में जो है यही वाला जितना जो लैंग्वेज लिखे हैं, और लैंग्वेज को स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इसको हल करना है। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है। धन्यवाद।